नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चंदा ओ चंदा देख संतों का धंधा। हिंदू असली खतरे में अब आया है जब अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने एक दूसरे के साथ ले थप्पड़, ले झप्पड़, ले कक्कड़ कर डाला। और कोई किसी की रामनामी खींच रहा है, कोई किसी की धोती खींच रहा है, कोई किसी के पीतांबर कोई लपेटे चला जा रहा है। चला जा इधर, तेरी तो वैसी की तैसी। ऐसा दिव्य माहौल था कि इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर का माहौल एकदम से दमक उठा। एक दूसरे को ऐसा कूटा कि समझ में नहीं आ रहा था कौन ओखल बना हुआ है, कौन मूसल। जमीन का झगड़ा, और जमीन कैसी? किराए की जमीन। और जमीन किसकी? सरकार की। तो सबको मोह से मुक्ति, त्याग और सात्विकता की बूटी बेचकर शुद्ध घी में तला हुआ तरमाल उड़ाने वाले गेरुआधारियों का सच ये है कि आपस में ही भाड़े की जमीन के लिए लड़ मरे। और यह हुआ कहां? प्रयागराज में महाकुंभ मेला प्राधिकरण के दफ्तर में। वहां प्रशासन ने साधु संतों की बैठक बुलाई थी कि बताइए कुंभ का आयोजन कैसे करना है। चर्चा चल ही रही थी कि हंगामा हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई पर थप्पड़ बरसाने लगे। कोई किसी को लात मार रहा है, कोई किसी को धकियाए हुए। मर्यादा के ठेकेदार गेरुआधारियों ने मर्यादा की धोती उतारकर ऐसे लात घूसे चलाए कि पहलवान शर्मा। ऐसे तो मोहल्ले के छटे हुए मवाली नहीं लड़ते प्रशासन की मीटिंग में अफसरों के सामने। इसके कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं। कुछ संत बीच बचाव भी करा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को राजी नहीं। तो संत शिरोमणि लोग शांत कैसे हुए? जब पुलिस पहुंची तब कि और कितनी नाक कटाओगे महाराज, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लो। तुम्हारे चेले तुम लोगों को क्या समझते हैं, और तुम लोग तो एकदम खरमंडल ही निकले। तो पता भी होगा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की 2021 में मौत हो गई थी। उनके बाद रविंद्र गिरी को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन तभी से एक धड़ा उन्हें अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पहली बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है। हजारों करोड़ का बजट होता है। 10 अरब रुपए का बजट तो मेला प्राधिकरण को जारी किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ की स्थायी परियोजनाओं के लिए 25 अरब का बजट देने का ऐलान किया गया। सोच रहे हैं? मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कितना बड़ा आयोजन है। इस आयोजन और दिव्यता से क्या लेना देना? वो तो लुटिया लकुटिया वाले होते हैं ना। किसने कहा आपसे? अब सुनिए कि इतने बड़े बड़े अखाड़ों के संत और महंत एक दूसरे की धोती और लंगोटी क्यों खींचने पर उतर है। इसकी वजह यह है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तय करता है कि किसको कितनी और कहां जमीन मेले में अलॉट होगी। उन्हीं की सलाह पर मेला प्राधिकरण जगह देता है, जिससे किसी विवाद की नौबत ना। अच्छा भी है। इसी के लिए प्रयाग महाकुंभ मेला प्राधिकरण दफ्तर में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को बुलाया गया था कि आइए सबके सामने जमीन का आवंटन तय कर लिया जाए। बैठक का भेड़िया धस्सान हो गया। दरअसल साधु संत 2 गुटों में बटे हुए थे और दोनों प्रशासन से अपनी बात मनवाना चाहते थे, लेकिन इस कुटम्मस के पीछे भी दोनों गुट अपनी अपनी कहानी सुना रहे। इस एक गुट का कहना है कि निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास की किसी बात को लेकर एक साधु से बहस हो गई, फिर यह तू मैं में बदल गया और नौबत मारपीट तक आ गई, और इसके बाद कुटम्मस तक। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज को बीच बचाव करके मामला शांत कराना पड़ा। गुट बैठक के बीच हर हर महादेव के नारे लगाने लगा। यह दूसरे गुट को नागवार गुजरा। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। दोनों गुटों में मारपीट होने लगी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि यह बात बेपर्दा हो गई कि गेरुआ पहन लेने से या अपने आप को साधु संत महंत बोल देने से न तो सौम्यता आ जाती है, न नम्रता, और ना ही विवेक।